Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes. I am present for part 27 in the lesson of 7 जीवों में अनुकूलन। तो आइए कक्षा 6 के पार्ट 7 में जीवों में अनुकूलन में अब हमें पढ़ना है कि स्थलीय अनुकूलन क्या है। स्थलीय अनुकूलन का मतलब क्या हुआ कि जमीन पर यानी स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं किसी मजबूरी में, किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर कैसे रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपये महीना आता है कटपुट, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। पैसा कम हो जाए, 10,000 रुपये आने लगे तो खर्चा में हिसाब अपने कटौती करेंगे ना। उसी तरह वैसे जीव जहाँ हमारे यहाँ जो जीव हैं उसको चारा मिल जाता है, पानी मिल जाता है, खाना मिल जाता है, रहने के लिए स्थान भी समतल मिल जाता है। लेकिन मरुस्थल के जगहों में ऐसे जीव हैं जहाँ केवल बालू ही रहता है, खाने को कुछ नहीं मिलता, पत्तियां भी, हरा चारा नहीं मिलता, तो कैसे रहते हैं। तो बबूल के पेड़ होते हैं उसको खाते हैं। पानी उनको नहीं मिलता है तो क्या करता है, जाने पानी मिलता है एक बार क्या करता है अपने पेट के अंदर कोष्ठक होता है उसी में भर लेता है और धीरे धीरे महीनों तक पीता रहता है। तो अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिए कि नहीं ढाल लिए, तो उसी को कहते हैं स्थलीय अनुकूलन। कि कोई परिस्थिति गड़बड़ हो जाए, हमें पानी कम मिले, भोजन कम मिले, तो हम कैसे रहेंगे। और पैर भी उसी के हिसाब से उसकी बनावट ऐसी होती है कि जब उठाता है पैर तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और जब नीचे रखता है तो फैल जाता है। तो इसलिए बालू में ऊंट जो है, रेगिस्तानों में जो बालू होता है, मरुस्थल में बालू होता है, वहाँ बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो उसी को अनुकूलन का मतलब हुआ कि कठिन परिस्थिति में हम अपने आप को ढाल कर कैसे रखते हैं, उसी को हम अनुकूलन करते हैं। तो स्थलीय जीवों में जैसे बकरी हो गई, मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, पेड़ पौधे हो गया, तो उसको अपने आप को कैसे रखते हैं, कम भोजन पाने के बाद भी अपने आप को कैसे ढाल के रखते हैं, उसको हम कहते हैं स्थलीय अनुकूलन। तो आइए इसको डिटेल से देखें कि जीव में स्थलीय अनुकूलन क्या है। तो स्थल पर रहने वाले जीवों को उनके जीवन हेतु आवश्यक भोजन पानी की आवश्यकता परिवेश के हिसाब से स्वयं व्यवस्थित करना स्थलीय अनुकूलन कहलाता है। जो घर का जीवन है अपनी आमदनी के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से भोजन, वस्त्र, कपड़ा, खाना पीना व्यवस्था उसी हिसाब से करेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा उड़ाएगा, हमारे गार्जियन के पास कम रहेगा तो कम उड़ाएगा। उसी तरह इन स्थलों पर रहने वाले जीव जिसको भोजन पानी की आवश्यकता है तो अपने स्वयं व्यवस्थित करते हैं अपने व्यवस्था के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थलीय अनुकूलन। देखो ये क्या कर रहा है, स्थलीय अनुकूलन। जैसे भेड़, बकरे, शेर, गाय, नील, बबूल। कुछ जीव 4 पदीय, कुछ 2 पदीय होते हैं जो कीड़े मकोड़ों से अपनी भोजन की पूर्ति करते हैं। कहीं तो 4 पैर का होता है, हम लोग 2 पैर का होते हैं, मुर्गी भी 2 पैर का होती है, मुर्गे भी 2, किसी को पैरे नहीं होता है ना। तो वो लोग अपने जीवन को कैसे बसर करते हैं। उस तरह से भगवान ने, कृषि ने, नेचर ने वैसा उन लोगों को अंग, दिमाग दिया है, मुंह दिया है, दांत दिया है, पकड़कर छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। फिर है कि कुछ मरुस्थलीय रहने वाले जीव जैसे ऊंट अपना भोजन बबूल की पत्तियों से करता है तथा अपने अंदर बने कोष्ठक में रखकर महीनों को धीरे धीरे पीता रहता है। सही है ना। यस सर। पानी तो रोज मिलता नहीं, तो अपने अंदर एक बार भर लेता है। उसके अंदर समझो टंकी है जिसको कोष्ठक कहते हैं, पानी भर के रखता है। जब प्यास लगती है तो अंदर से निकाल कर पी लेता है, अपनी प्यास बुझा लेता है, थोड़ा 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 पीते हैं। पैर गद्दीदार होते हैं जो उठाने पर सिकुड़ता है तथा रखने पर फैलता है, जिससे बालू पर चलने में मदद मिलती है, इसलिए इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मरुस्थलीय पेड़ पौधे जैसे नागफनी, बबूल की जड़ें बहुत नीचे तक फैली होती हैं तथा पत्तियां छोटी तथा चिपटी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पानी का खर्चा कम होता है तथा सूर्य के ताप का सहन करते हैं। अब देखो क्या होता है, मरुस्थल में क्या होता है, बालू में बबूल, नागफनी, उसका नागफनी का पत्ती देखे हो, तरकुल के पत्ती जैसा होता है ना, पतला पतला होता है। तो क्यों होता है, इसलिए कि पानी कम होता है। तो पत्तियां जब चौड़ी रहेगी तो ज्यादा उसको सूरज का धूप लगेगा तो पानी ज्यादा वाष्प बनकर उड़ेगा, तो पानी तो उसको नीचे है नहीं, तो पानी कहाँ से मिलेगा। इसलिए पत्तियां उसी हिसाब से बनी रहती है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो तो पानी का खर्चा कम हो लेकिन बहुत कम हो, ताकि पेड़ जिंदा रहे। और जड़ें उसकी बहुत नीचे तक होती है तभी पानी मिलेगा।
और पत्तियां उस हिसाब से बनी होती है। बबूल का देखो पत्ती छोटी छोटी होती है। हम लोग के जैसे केला, आम, पीपल खोजोगे मरुस्थल में तो मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए पानी मिलेगा नहीं, कैसे होगा, कैसे वाष्पजन क्रिया होगी। इसलिए जैसी स्थिति है, जैसा जमीन है, जैसा जगह है, उसी हिसाब से पेड़ पौधे और जीव जंतु भी बने हुए हैं। इसी को कहते हैं अनुकूलन। मरुस्थलीय अधिकांश पौधों में कांटे होते हैं। एक भी चीज और है, कांटा होता है। बबूल में कांटा होता है कि नहीं, नागफनी में कांटा होता है कि नहीं। तो इसलिए मरुस्थलीय अधिकांश पौधों में कांटे होते हैं ताकि पानी का खर्चा कम हो। तो जिस परिस्थिति में जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, उसी हिसाब से अपने आप को ढाल कर रखना और अपना जीवन यापन करना स्थलीय अनुकूलन कहलाता है। कुल मिलाकर कम शब्दों में, जिस स्थिति और परिस्थिति में स्थल पर यानी जमीन पर, मिट्टी पर रहने वाला जीव, चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों न हो, अपने आप अपना भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था अपने हिसाब से करता है, उसी को हम स्थलीय अनुकूलन कहते हैं। मरुस्थल में रहने वाला ऊंट अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करता है। हम लोगों के पास रहने वाला जीव जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है तो अपने हिसाब से रहता है ना। तो इस प्रकार हम अभी क्या पढ़े, स्थल पर रहने वाले जीवों में स्थलीय अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या हुआ पता चला, तो माने स्थल पर रहने वाले जीव कैसे अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं, कैसे उसको अपने आप रहने के लिए उसके परिवेश के हिसाब से ढल जाते हैं, उसी को कहते हैं स्थलीय अनुकूलन। ठीक है। तो इस प्रकार यह स्थलीय अनुकूलन पढ़ाने की कला, समझाने की कला यदि आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।